आज की इतनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों महसूस की गई आज? सर थैंक यू वेरी मच जी। आपकी बड़ा मेहरबानी है आपकी कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है सर। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है कि मुल्क पाकिस्तान, जिसमें हम बहुत सारी कोशिश भी कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, वहां पे दो फॉरेनर्स खवातीन के साथ ये मामला हो जाता है। कोई छोटे छोटे पॉइंट्स, बिट्स एंड पार्ट में जो जिसको पता चला उसने उसके ऊपर पूरी उसके अराउंड स्टोरी बना दी। तो इस वजह से ये जरूरत थी कि एक दफा अपने लोगों के सामने और मीडिया के सामने वो तमाम हकाइक एक दफा रख दें, उसके बाद आप इवेलुएट करें कि इसमें कहां पे पुलिस के साथ कोई गलती हुई है। क्योंकि हमने एक एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया, एक एक चीज टाइमली की, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि इसके ऊपर मेरिट इंश्योर करें, 100% करें, और कोई इन्फ्लुएंस, कोई इंटरवेंशन नहीं थी। ये सारा काम हमने ठीक किया मुल्क की इज्जत के लिए। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग उस पर, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर क्या सराहियां शुरू होगी। तो ये जरूरी था कि अपने मुल्क के लोगों के सामने ये पूरी सिचुएशन रखते कि ये था, ये हुआ, इसमें ये एक्शन हुआ, और इस एक्शन के बाद ये सारी चीजें हमने कर ली। मुल्जिमान ट्रेस हो गए, अरेस्ट हो गए, एफआईआर ऐसे हुई, मेडिकल ऐसे हुआ, 164 कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके मजिस्ट्रेट से 164 के बयानात लिए गए। कोई लीगल ऐसा प्रोसेस नहीं है जो बाईपास किया हो या इग्नोर किया हो। अब आप ये देखिएगा कि उसमें से सवालात किसी प्रोसेस के बारे में नहीं उठ रहे कि आपने ये क्यों नहीं किया और आपने ये क्यों नहीं किया। हमने काम अपना 100% पूरा किया है, लेकिन लोगों को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कि कितने बजे क्या हुआ, ये स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई, ये एंड कहां पे हुई। ये कहना एक बड़े अखबार में भी और किसी और की तरफ से भी कि जी ये तो सारा काम 7-7:30 बजे या 8 बजे जाके ये हुआ है और ये तो झूठी स्टोरी है। तो सर इसके पीछे जो इतनी मेहनत, और 1 बज के जो दोपहर से कॉल 12:40 ऑनवर्ड्स, उसके ऊपर जो मेहनत थी, जो रेड से, जो सरगोदा में थे, जो शादरा में थे, जो डिफेंस के एरिया में पुलिस काम कर रही थी, जो डिफेंस फेज 8 में काम कर रही थी, एक और एरिया के अंदर पुलिस थी, सेफ सिटी में टीमें काम कर रही थी, वो सारे काम करने के नतीजे में जो ये लड़कियां वहां तक पहुंच गई, ये लड़का उनको लेके निकल रहा था, वहां से ये लड़कियां स्किप करके वहां पहुंची, उसके पूरे सबूत के ये इन लड़कियों की कॉन्वर्सेशन वो हमारे पास मौजूद है कि हमारे लोग इसी तरह की कंकॉक्टेड स्टोरीज पे तवज्जो ना दें, उनके सामने असल हकाइक हो। फिर फैसला आपका अपना है कि कहीं पे ये हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, ताकि इस सारे मामले को ये समझने की जरूरत है सर, ये तो अपने मुल्क की इज्जत का मामला था। कल आपके पीछे इंडिया भी बातें करता, कल आपके पीछे पूरी फॉरेन वो जो वर्ल्ड है वो बात करती कि जी इस मुल्क में तो ये हुआ और इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी बजाय आज आपके मुल्क में कोई ये बंदा बात नहीं कर सकता कि जी इनके साथ किसी किस्म की भी इसमें कोई गड़बड़ हुई है। वो सब ये कहेंगे पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ, तमाम लोग गिरफ्तार हुए, केस ट्रेस हुआ, पुलिस ने मेहनत की, उसका क्रेडिट आप बेशक ना दें। मैंने तो एक और जगह पे भी ये बात की कि अगर आपको अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पे यकीन नहीं है, प्लीज वो खातून, दोनों खवातीन, उनके वालिद, उनके कांटेक्ट नंबर लेके कोई भी बंदा जो इसकी तफ्तीश या तहकीक करना चाहता है उनसे बात करके पूछ लें और वेरीफाई कर लें। वैसे साहब लोगों ने सरेंडर किया, ये कहा जा रहा है कि किसी जो अहम मुल्जिम उसने सरेंडर किया, ये सब लोग गिरफ्तार किए गए? सर जो पहला मुल्जिम है उसको हमने जिसका ये मोहम्मद अहमद रजा डार जिसका नाम है, मोहम्मद अहमद रजा को हमने जिस तरह से उसका जैसे ही नंबर आया उसकी गाड़ी की ट्रेसिंग सेफ सिटी ने की और हमें बताना शुरू कर दिया गाड़ी यहाँ यहाँ मूव कर रही है, उसके पीछे हमारी गाड़ियां लग गई। और साथ साथ ऑब्वियसली इसके ऊपर जब हमने उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया ये वेरीफाई करने के लिए कि क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ही समहाउ रिलेटेड टू यू, तो क्या आपका रिश्तेदार है या नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स ये नहीं था कि वो हम इसको भगा देते हैं, गायब कर देते हैं। उन्होंने ये उसको भी डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पे जिधर भी हो, जहां पे भी पुलिस आ रही है, बिल्कुल कोई अब मसला खड़ा कर दिया है, अब भुगतो, ठीक है। तो उनकी मदद से यस हमने उसको गिरफ्तार किया और फिर उसके फोन के कॉन्टैक्ट्स, उसकी आगे कॉन्वर्सेशन, उसने उसकी आगे इंफॉर्मेशन से उसके साथ कौन शामिल था, घर किसने प्रोवाइड किया, उसका कौन दोस्त उसको असिस्ट कर रहा था, घर प्रोवाइड करने वाले ने वो बदमाश द बॉस जिसको कह रही थी वो लड़कियां, वो कहां से आया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, उसके साथ 3 और बदमाश कौन आए, उनमें से किसने किसका रेप किया, और वो सारी चीजें बाद में सामने आई। तो ये हाफ कुक्ड किस्म के जो फैक्ट्स लोग आके उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी बना रहे थे, उसको किल करना बड़ा जरूरी था। ये सारी वैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि पुलिस ने ऑलरेडी एक कंप्रोमाइज करवा के कुछ तहरीर जो है वो लिख ली हुई है, कुछ इस बात में सदाकत है?
सर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है और कोई पुलिस का ये मैंडेट ही नहीं है कि इस तरह का काम करे, ना ये पुलिस का मैंडेट है, ना पुलिस ने ये किया। और अगेन वो साहब जिन्होंने अपनी बेटी के लिए पहली कॉल की, सर आप में से हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बड़े काबिल हैं इस मामले में, वो वहां तक उस नंबर पे कॉल करके प्लीज वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं तो शायद किसी फॉरेनर की बात पे ज्यादा यकीन करें। ठीक हो गया फैसल कामरान साहब, आपने किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, बहुत शुक्रिया आपका।